गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। बीपीएल कोरोना मरीजों को 35,000 रुपये मेडिकल हेल्प के रूप में दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों का वेतन दोगुना कर दिया गया है और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है तथा 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। तो ये खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हमले, लूटपाट, आगजनी के विरोध में भाजपाइयों ने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। बाड़वा व राजमहल में कुछ कार्यकर्ताओं ने घर से बाहर निकलकर सामूहिक धरना प्रदर्शन किया, तो साहिबगंज में नेताओं ने अपने घर में धरना पर बैठकर विरोध जताया। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव अपने आवास में धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि जीत के बाद टीएमसी के गुंडों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तुरंत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। अगली खबर है नई दिल्ली से। मई 5 सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सीधे डबल हो सकती है। हालांकि सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी डबल नहीं होगी, सिर्फ पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ पंजाब के ही सरकारी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। दरअसल पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के वेतन में दोगुना वृद्धि की सिफारिश की है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,950 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, 1 जुलाई से बढ़ेगी सैलरी। आयोग ने वेतन और अन्य लाभों में अच्छी खासी बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते में भी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में औसत वृद्धि 20% की सीमा में होने की उम्मीद है। इससे पंजाब के 5वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 2.59% तक की बढ़ोतरी होगी और इस तरह से पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का वेतन दोगुना हो जाएगा। अगली खबर है राजस्थान से। राजस्थान में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने नया कदम उठाया है। सरकार ने घर घर में कोविड ट्रीटमेंट किट पहुंचाने का निर्णय किया है। इस किट में वो दवाइयां होंगी जो कोरोना के हल्के लक्षण के समय मरीजों को दी जाती हैं। हालांकि इन किटों को पहली प्राथमिकता के आधार पर उन घरों में भिजवाया जाएगा जहां कोविड मरीज हैं, होम आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा उन एरिया में भी प्राथमिकता से वितरित करवाया जाएगा जहां सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। तो इस तरह से राजस्थान में घर घर में कोविड ट्रीटमेंट किट पहुंचाने का फैसला किया है और ये ऐसा फैसला है जिसे हर राज्य सरकारों को फॉलो करना चाहिए। राज्य में बुधवार को नए संक्रमित और नई रिकवरी में बड़ा परिवर्तन आया। दूसरी लहर के दौरान पहली बार नए रिकवरी की संख्या नए संक्रमितों से अधिक पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग संक्रमित हुए उससे ज़्यादा संख्या में रिकवर हुए हैं। 16,815 नए मामले आए हैं, 17,022 संक्रमित रिकवर हो गए हैं। हालांकि मौतों को लेकर चिंता बनी हुई है। ये आंकड़ा एक दिन के पहले के आंकड़े 154 से अधिक 155 दर्ज किया गया है। सर्वाधिक 3,301 मामलों सहित जयपुर में 43 की मौत हुई है। कुल संक्रमित 6,85,036, कुल मृतक 5,021, एक्टिव केस 1,96,683 हो गए हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है हरियाणा से। नई दिल्ली।
कोरोना संक्रमण के बीच अस्पतालों में त्राही त्राही मची हुई है। बेड और ऑक्सीजन की किल्लत से लोग लगातार जूझ रहे हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रति मरीज 5,000 रुपये, अधिकतम 7 दिन यानी 35,000 रुपये गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल पेशेंट्स को, जो कि निजी अस्पतालों में भर्ती हैं और ऑक्सीजन या आईसीयू सहायता पर हैं, तो उन्हें 35,000 रुपये चिकित्सा सहायता की घोषणा की है। यानी अस्पतालों में भर्ती बीपीएल मरीजों को 7 दिन तक 5,000 रुपये दिए जाएंगे। हरियाणा से संबंधित कोविड-19 रोगियों को प्रवेश वरीयता देने के लिए निजी अस्पतालों को प्रति रोगी प्रतिदिन 1,000 रुपये, अधिकतम 7,000 रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से अलग से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर है बिहार से। बिहार में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 5 मई से लॉकडाउन लगा दिया है। ये 15 मई तक प्रभावी रहेगा। 5 मई से 15 मई तक बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन। इस दौरान मंगलवार को जारी की गई गाइडलाइन में बुधवार को थोड़ा संशोधन किया गया। गृह विभाग की विशेष शाखा ने लॉकडाउन में कुछ और सेवाओं को छूट देने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव के आदेश से नया आदेश जारी कर दिया गया है। होटल संचालकों को मिली छूट। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय व गतिविधियों और होटल व्यवसाय को शामिल किया गया है। होटल संचालकों को रूम के अंदर खाना परोसने की शर्त पर अतिथियों को रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से जुड़े कार्यालय, यानी जहाँ पर फूड सप्लाई है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय, वन प्रबंधन में संलग्न वाहनों को अपवाद स्वरूप छूट दी गई है। वहीं अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभाग अध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय संचालन की छूट दी गई है। पहले से भी कुछ सेवाएं दायरे से बाहर है। गौरतलब है कि फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध की दुकानों को 4 घंटे के लिए सुबह 7 से 11 तक लॉकडाउन के दौरान खोलने का आदेश दिया गया है। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप, इसमें लॉकडाउन की बंदिशें लागू नहीं होंगी। शादी ब्याह के लिए छूट दी जाएगी। 3 दिन पहले जानकारी देते हुए केवल 50 लोगों को विवाह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, ऑटो में बैठने की क्षमता 50% रहेगी। वहीं ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान उनका टिकट ही पास माना जाएगा।